बोलती थी तू मरती क्यों नहीं है, ससुर बोलता था तू तो मेरे कुल को डुबाने आई है। इतना परेशान किया, इतना परेशान किया कि वो लड़की आत्महत्या करने पे विवश हो गई। इतना टॉर्चर किया, इतना परेशान किया, और आखिरी में क्या हुआ, जब वो मरी नहीं तो मिट्टी का तेल डालकर उसे आग लगा दिया। आग क्यों लगा दिया? क्योंकि इसके कोई पुत्र नहीं था। बेटे के लिए नारियों को जिंदा जला दिया जाता है। ताने जो मिलते हैं वो तो अलग है ही, जिंदा जला दिया जाता है। ये मानसिकता कब बदलेगी? कब तरक्की करेगा हमारा भारत? ऐसी मानसिकता बनी रही तो तरक्की होगी ना। भक्तों, बेटी बेटा, मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। बताइए, आपको बेटा क्यों चाहिए? अभी मैंने बोला ना कि एक मां का बेटा है, पर वो उस बेटे से आग लेने को भी तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आजकल बेटे होते हैं, जब माँ बाप को बेटों की जरूरत पड़ती है तभी वो बच्चे माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। क्या ऐसे बेटे आपको चाहिए? ऐसी संतान चाहिए आपको? और बेटा क्यों चाहिए भाई? विधाता ने दे दिया तो रख लो, नहीं दिया तो खुश रहो ना। क्यों परेशान होते हो? एक स्त्री बोली, गुरुजी हमारे बेटा नहीं होगा तो हमारे कुल का नाम कौन रोशन करेगा? एक आदमी बोला कि हमें बेटा नहीं है तो हमारा नाम कौन रोशन करेगा? हमने कहा तुम भी तो किसी बाप के बेटे हो, है ना? तुम्हारे पिता ने भी तो तुमसे उम्मीद लगाई थी कि मेरा बेटा नाम रोशन करेगा। क्या तुमने अपने पिता का नाम रोशन किया? नहीं किया। जब आपने अपने पिता का नाम रोशन नहीं किया तो अपने बेटे से उम्मीद क्यों लगाए बैठे हो कि वो नाम रोशन करेगा? अरे कोई किसी का क्या नाम रोशन करेगा? आप खुद ऐसा कर जाओ ना कि आपसे दुनिया आपको याद करे। स्वामी विवेकानंद जी का नाम क्या उनके बेटे से है? बताइए, क्या उनके बेटे से लोग उनको जानते हैं? यदि बेटा पाने से लोग महान बनते तो बताइए, लोग कहते हैं कि जिनको बेटा नहीं होता वो अभागिन होते हैं। स्त्रियों को ये कहा जाता कि वो स्त्री अभागिन है जिसके बेटा नहीं, ऐसा लोग कहते हैं। मैं इसका सपोर्ट नहीं करता, मैं ये बात नहीं मानता। यदि बेटा ना होने से स्त्री अभागिन है तो क्या मीराबाई भी अभागिन थी? उनके भी तो कोई बेटा नहीं था। बताइए, क्या मीराबाई की कोई संतान थी? तो क्या मीराबाई आपके हिसाब से अभागिन थी? बोलिए मेरी मां, नहीं ना। बेटे को पाने से कोई भाग्यशाली नहीं होता। बेटे को पाना बड़ी बात नहीं है मेरी मां। जिसने गोविंद को पा लिया फिर किसी को पाने की जरूरत नहीं है। आज तक मीराबाई पूजी जाती है, हम सभी के मन दिल में रहती है। क्योंकि उसके बेटा था इसलिए नहीं, क्योंकि उसके मन मंदिर में गोविंद थे इसलिए। बेटा को प्राप्त करने से कोई महान नहीं बना, लेकिन कृष्ण को पालोगे ना तो महान जरूर बन जाओगे। और तो सब ठीक है, क्या माता यशोदा के कोई बेटा था? यदि आप कहती हो कि बेटा जिनके नहीं है वो अभागिन है, तो बताइए क्या मां यशोदा के कोई बेटा था? नहीं ना, नहीं था ना। देवकी का बेटा था, यशोदा ने पाला था। वो बेटा यशोदा ने थोड़ी जन्म दिया था, है ना? लेकिन प्यार कृष्ण से किया था ना, तो सब यशोदा बनना चाहते हैं कि नहीं?
बस मेरी माँ दुनिया वालों को, दुनिया के बच्चों को क्या प्राप्त करने की इच्छा है। बेटों के लिए आप जितना रोते हैं, जितना आंसू बहाते हैं, इतने आंसू गिरधर गोपाल के लिए जिस दिन बह जाएंगे ना, नैया पार हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। हाँ, जिनके बेटा नहीं होता उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए। बेटा क्यों नहीं होता इसका भी मैं कारण कई बार कथा में सुना चुका हूं। ये बात मैं केवल इसलिए बोला करता हूं ताकि मेरी वो बहनें, मेरी वो माएँ दुखी ना हो जिनके बेटे नहीं है। वो रो रो के परेशान रहा करती हैं। मैं उनको धैर्य देने के लिए शास्त्रों की ये बात उनके समक्ष रखा करता हूं, ताकि उनको जीने का एक आश्रय मिले, सहारा मिले। जिनके बेटा होता है वो लोग कर्जीले होते हैं, ऋणी होते हैं। कहते हैं बेटा इसलिए होता है क्योंकि माँ बाप का ऋण उतारना होता है। जिसके सिर पर ऋण होगा उसके घर पे बेटा आता है। जिसके सिर पे कोई ऋण ही नहीं था, उऋण था, उसके घर पे कोई नहीं आता। वो तो उऋण आदमी है जिसके बेटा बेटी नहीं है, वो उऋण है। फिर भी वो रोता है कि बेटा नहीं है, क्योंकि संसार में देखता है ना कि सबके हैं, हमारे नहीं, इसलिए वो परेशान होता है। आप बेटे बालों से ज्यादा अच्छे हैं। भगवान ने आपको मृत्यु लोक में भेजा है, जाओ भजन करो। स्वामी विवेकानंद जी के भी कोई बेटा नहीं था, लोग उन्हें भी जानते हैं। मीराबाई के भी कोई बेटा नहीं था, लोग उन्हें भी जानते हैं। भक्तों, जान पहचान बच्चों से नहीं बढ़ती, अच्छे कर्म ही आपकी जान पहचान बढ़ा देते हैं। आपके अच्छे कर्म ही आपको मोक्ष दिलाएंगे। लोग कहते हैं बेटा नहीं होगा तो गया में श्राद्ध कौन करेगा, पिंडदान कौन करेगा। जिनके बेटे हैं वो कौन से कर रहे हैं? हाँ, जिनके बच्चे हैं 4-4 और 10-10, वो कौन सा गया जी जा रहे हैं पिंडदान करने? कहां कर रहे हैं? माँ बाप की प्रॉपर्टी खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। कुछ करने के नाम से कहो तो भागते हैं। तो ऐसे 10-50 बच्चे भी करोगे तो क्या करोगे? हाँ, इसलिए जो भगवान का नाम लेकर मर जाते हैं उन्हें गया में श्राद्ध की भी जरूरत नहीं होती नाम ही उनको भवसागर से पार लगा देता है। क्या जरूरत है? आत्मदेव जी को पड़ोसी ने ताने मारे कि तुम्हारे कोई बेटा नहीं है, इसलिए तुम्हारे घर ये समस्या है, वो समस्या, बड़े ताने मारे। आत्मदेव जी घर से निकल पड़े। एक संत जी ने फल दिया, अपनी पत्नी को खिलाया। फल पत्नी ने नहीं खाया, खिला दिया अपनी गाय को। और बहन के बेटा हुआ तो धुंधली ने बेटे को पैसे देकर खरीद लिया, नाम रखा धुंधकारी। गाय को फल खिलाया था तो बच्चा हुआ, नाम रखा गौकर्ण। दोनों बड़े हुए तो गौकर्ण पंडितों ज्ञानी और धुंधकारी महाखला। गौकर्ण जी बड़े विद्वान पंडित भये और धुंधकारी बड़ा दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति बना। एक दिन धुंधकारी ने अपने पिता से कहा, जितना माल है सब ले आओ, जितना खजाना सब लाओ, नहीं तो हम मारेंगे आपको। पिता ने कहा कुछ नहीं है। उठाई लाठी और पिता की पीठ में 4-6 लाठियां बरसा दी। पिताजी रोने लगे, वाह विधाता, जब बेटा नहीं था तब बेटे के लिए रोना पड़ा, अब बेटा मिल गया तो बेटा क्यों मिला इसलिए रोना पड़ रहा है। हाँ, बेटे मिल जाएं तो भी रोना है और बेटे ना मिले तो भी रोना। आत्मदेव जी रो रहे हैं, बेटे ने लाठियां मारी हैं, मार लगाई तरीके से। गौकर्ण जी ने आकर समझाया, देहे स्थिमांस रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च।
अस्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। गौकर्ण जी ने अपने पिता को रोते देखा तो गौकर्ण जी ने पिताजी से कहा, पिताजी रोइए मत। पिताजी बोले, क्यों ना रोऊं, जिस बेटे के लिए माथा पीटा वो मारता है। दूसरे मारते ना तो सहन हो जाता है, पर अपने मारते सहन नहीं होता है ना। किसी को मारना है तो मार दो गोली से, पर बोली से मत मारो, क्योंकि भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव कभी नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। बेटे ने मार लगाई और क्या क्या बोला। आत्मदेव जी रोने लगे। गौकर्ण जी ने समझाया, जो अपने बच्चों के मार से वचन से परेशान है वो लोग ध्यान से सुनेंगे। जिनका बेटा गाली देता है, मार वार लगाता है, वो लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। आपके बेटे ने आपको कुछ गाली वाली दी हो और आपको कुछ बुरा लगा हो बेटों का, तो ये बात ध्यान से सुनना। आप लोग भी बड़े अजीब हैं। कहते हैं कि ये मेरा बेटा है, कहते हैं कि ये मेरी पत्नी है, कहते हैं ये मेरा पति है, कहते हैं ये मेरी बिटिया है। अच्छा एक बात बताओ, आप सभी से एक छोटा सा प्रश्न कर रहा हूं, उत्तर आपको ही देना है। मैया जी ये बताओ कि बेटा बेटी पति पत्नी थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, जमीन जायदाद घर मकान सोना चांदी भी प्रॉपर्टी भी थोड़ी देर के लिए, नाम इज्जत थोड़ी देर के लिए छोड़िए और जो बोल रहा हूं वो सुनिए। ये बताइए कि सब छोड़ के ये बताइए कि ये जो शरीर है आपका, क्या ये शरीर आपका है? हाँ या ना? यदि ये शरीर आपका था तो बुढ़ापे में कम दिखने लगा, आपने रोका क्यों नहीं? शरीर आपका था तो बुढ़ापे में कमर में दर्द हो गया, आपने रोका क्यों नहीं? शरीर आपका था तो बुढ़ापा आ गया, आपने रोका क्यों नहीं? शरीर आपका था तो बाल पक गए, आपने रोका क्यों नहीं? शरीर आपका था तो आपके हाथ में घुटनों में दर्द हो गया, आपका था तो रोक लेना था ना भाई। इसका अर्थ है कि ये शरीर हमारा होता हुआ भी हमारा है। जब ये शरीर ही आपका ना हो सका तो पत्नी पति बेटा बेटी जमाना आपका हो सकेगा? ये गलतफहमी क्यों पाल रखी है आपने कि बेटा मेरा, बेटी मेरी, पति मेरा, पत्नी मेरी? ये चमड़ी, ये शरीर, ये हड्डियां तुम्हारी नहीं है, जमाना तुम्हारा कैसे हो सका? इसलिए आपको दुख मिलता। जो आपका है ही नहीं आपने उसे अपना मान लिया है। मैया जी, ओ मेरी मां, एक सज्जन ट्रेन में बैठे, अहमदाबाद से ट्रेन चली दिल्ली। ट्रेन दिल्ली पहुंच गई, सारे यात्री उतर गए, पर एक आदमी बैठा था। उसने देखा कि सीट के नीचे बहुत बढ़िया सा बक्सा रखा है, पेटी। पूरे यात्री उतर गए, उसी किसी ने हाथ नहीं लगाया। तो इनकी नीयत बिगड़ गई। इनको लगा चलो ठाकुर जी ने, लगता भगवान ने छप्पर फाड़ के दिए, इसमें बढ़िया माल है। उन्होंने खींचा, बाहर ले गए रेलवे स्टेशन में। पुलिस वाले भाई आ गए, डंडा ठोका, क्या है इसमें? अब उनकी पेटी तो थी नहीं, उनको पता क्या, तो बोले मेरी भांजी का विवाह है, उसी का सब सामान भर रखा है। पुलिस वाले ने कहा पेटी तेरी है? हाँ हाँ हमारी है। तो जरा खोल के दिखाओ। बोले चाबी गुम गई।
पुलिस वाले ने कहा कि हमें संदेह हो रहा, हमें तोड़ के देखना पड़ेगा। ताला तोड़ के देखा तो उसमें मरा हुआ आदमी पड़ा था। अब जो बरसाया लाठियां, तेरी है पेटी? नहीं नहीं मेरी नहीं है, वो पड़ी थी, मैं जबरदस्ती ले जा रहा था। अब सफाई दे रहा कि मेरी नहीं। कौन मानेगा? 2, 4, 25, 50 खूब पड़े। जेल अलग हुई, जुर्माना अलग लगा, बदनामी अलग हुई। ये सब क्यों मिला मेरी माँ? क्योंकि जो उसका था ही नहीं उसे उसने अपना मान लिया कि नहीं। वो पेटी, अरे सब यात्री उतरे थे, तू भी चुपचाप उतर जाता, क्या जरूरत थी बक्से को हाथ लगाने की। लेकिन जो तेरा था ही नहीं, तूने उसको हाथ लगाया तो देख लाठियां पड़ रही हैं। बस मेरी माँ, जो आपका है ही नहीं आप उसे हाथ लगाते हैं। इसलिए जीवन में इतना संकट आता है, जीवन में इतनी परेशानियां आती हैं। क्योंकि बेटी बेटा, जरा दिल में हाथ रखकर बताओ, क्या बेटी बेटा पति पत्नी दौलत जो है सब क्या आपका है? यदि आपका है तो फिर सब छोड़ के क्यों जाते हो? बांध के ले क्यों नहीं जाते हो? आपके दादा परदादा कुछ ले गए कि आप कुछ ले जाओगे? इसलिए मेरी मां, ये शरीर भी अपना नहीं है तो हम कैसे कहें कि ये बेटा हमारा है? कैसे कहें कि ये बेटी हमारी है? आप अज्ञानवश कहते रहते हैं ये मेरा, ये मेरा। जो मेरा हो उसे पहचानते ही नहीं कि ऐ मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। ये काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। कि भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले? ये भाड़े का शरीर है, किराए का। एक दिन ये किराए का झोपड़ी, किराए की झोपड़ी छोड़नी पड़ेगी। कि भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले? ये जिस दिन तेरे घर का मालिक निकाले आएगा नोटिस, जमानत न होगी गर तेरे पल्लू अमानत न होगी। होकर कैद तुझे जाना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। है ना मेरी मां? क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। अरमान है तेरे मिट्टी का तू, हम खुद मिट्टी के हैं और सामान किसके रखते हैं? सोने के। छोटा सा तू, कितने बड़े अरमान हैं तेरे। मिट्टी का तू, सोने के सब सामान हैं तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना आएगा ना चांदी। इसलिए कहता हूं कि पर खोल रे पंछी, तू पिंजरा तोड़ के उड़ जा। माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। पर खोल रे पक्षी, तू पिंजरा तोड़ के उड़ जा।
माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। देख रहा है ना तू भी? भक्तों, जैसे ये पिंजरे में बंद है ना, वैसे पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। बात मैं कहा करता हूं। हाँ, आप अपने घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए किसी जीव को कैद करके रखें, ये ठीक नहीं है। आपके भी शौक क्या क्या होते हैं बताओ? किसी की जिंदगी आपकी सपने पूरी कर रही है। लोग अपने घर पर सजाने के लिए लोग पालते हैं पक्षियों को, मेरा घर सुंदर दिखे। ऐसी सुंदरता कि किसी की जिंदगी तुम पिंजरे में बंद करके घर को सुंदर बना रहे हो ना। हाँ, इसलिए हमें पक्षियों को आजाद करना चाहिए। ये प्रकृति कितनी सुंदर है। जब पक्षी पेड़ पर बैठते हैं ना, वहां बैठ के वो चहकते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं। उनको देखकर खुश रहा करो, उनको कैद मत किया करो। किसी की जान आपके शौक से, आपकी इच्छाओं से बड़ी होती है। आपको कोई पिंजरे में बंद करे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। ऐसे उनको भी नहीं करना चाहिए। पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई। हाँ? धुंधकारी जैसे महान पापी ने पिता को प्रहार करी किया। गोकर्ण जी ने समझाया, पिताजी देहेस्थि मांस रुधिरे, शरीर से मोह ना करिए। आत्मदेव जी की बातें सुनकर आत्मदेव जी की, गोकर्ण जी की बातें सुनकर आत्मदेव जी घर से निकल गए, जंगल कल्याण किया। धुंधकारी ने 5 वैश्याओं को घर पे ले आया, 5 के संग रहने लगा। उन 5 वैश्याओं ने गला दबाकर धुंधकारी को मार डाला, मर गया। प्रेत बन के भटकने लगा, क्योंकि माँ बाप को उसने मारा था ना, बहुत कष्ट हुआ। प्रेत बन गया, भूत बन गया। ये 5 वैश्याएं कौन कौन हैं? ये 5 हैं हमारी इंद्रियां। हमारी कितनी इंद्रियां होती हैं मैया जी? ओ मैया, कितनी इंद्रियां होती हैं? 5 नहीं होती, 10 होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, टोटल 10। आंख से हमें रूप का ज्ञान होता है, इसलिए ये इंद्री है, सेंसर है, ईश्वर का बनाया, देखने का काम करती है। कान इंद्री है, ये सुनने का काम करती है। नाक इंद्री है, ये सूंघने का काम करती है। जिह्वा एक इंद्री है जो रस स्वाद बताने का कार्य करती है। और चमड़ी है ना, ये भी बताती है कौन बैठा है, कौन स्पर्श, मच्छर बैठा है कि मक्खी बैठी, कहाँ बैठी है। ये त्वचा बोध कराती है ना, ये भी इंद्री है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां प्लस 5 कर्मेंद्रियां, जिनसे कर्म करते हैं हम। हाथ से कर्म करते लेने देने का, पांव से कर्म करते चलने फिरने का, मुंह से कर्म करते हैं बोलने बतलाने का, और 2 गुप्त इंद्री मूत्र और मलद्वार, मूत्र द्वार मल द्वार, जिनसे हम कर्म करते हैं। टोटल 5 कर्मेंद्री, टोटल 5 ज्ञानेंद्री, टोटल 10। इन 10 इंद्रियों को संचालित कौन करता है? ये 10 इंद्रियां किसके अधीन होती हैं? बोलो। ये 10 इंद्रियां मन के अधीन होती हैं। इन 10 इंद्रियों को कौन कंट्रोल करता है?
बोलिए, रिवीजन तो करते चलो। मन। आप कथा में बैठे हैं पर मन कहीं और चला जाए तो कथा में बैठे जरूर हैं, आंख खुली जरूर है, पर आंख से कुछ देख ना पाओगे और कान से कुछ सुन ना पाओगे। मन जब तक आपका ना लगे तब तक कान सुनता नहीं है। कान सुनने का काम करता है, लेकिन कान तब ही सुनता है जब मन लगे। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप का ध्यान कहीं चला जाता है, मन कहीं चला जाता है, तो आप सामने वाला बोल रहा है पर आप सुन नहीं पाते। होता है ना, सामने वस्तु पड़ी है पर देख नहीं पाते, मन कहीं और है। तो आंख देखती तो है पर मन सपोर्ट करे तब वो कार्य करती है। तो 10 इंद्रियों को संचालित करने वाला कौन होता है? बोलो, कौन होता है? मन। मन को संचालित करने वाला, मन को आज्ञा देने वाला कौन होता है? मन के ऊपर कौन होता है? मन के ऊपर होती है बुद्धि। 100 रुपए यहां पड़े हैं, मन कहता उठा लो, बुद्धि कहती नहीं नहीं हम चोर थोड़ी हैं, किसी का पाप का मेहनत का क्यों उठाएं भाई, उसका पड़ा पड़े रहने दो। यदि बुद्धि आपकी स्ट्रांग है, धर्म से जुड़ी है, तो वो गलत काम करने से आपको रोकेगी, और नहीं जुड़ी तो फिर वो मन का सपोर्ट कर देगी, उठा लो चाय का काम देगी। हाँ, तो मन से ऊपर है बुद्धि जो निर्णय लेती है, और बुद्धि से ऊपर कौन होता है? बोलिए, बुद्धि से ऊपर कौन होता है? मैया बोलो, मेरी मां कसम खा के आई हो, कुछ नहीं बोलेंगे। मन से ऊपर होता है बुद्धि, बुद्धि से ऊपर होता है विवेक। क्या होता है? लोग कहते हैं ना विवेक से काम करना, विवेक से काम करना। ये विवेक क्या चीज है? विवेक, बुद्धि सबके पास होती है, याद रखिएगा, पर विवेक सबके पास नहीं होता। विवेक गिने चुने हजारों में 1-2 के पास विवेक होता है। विवेक बुद्धि जन्म से प्राप्त होती है, पर विवेक जन्म से प्राप्त नहीं होता। विवेक सत्संग करके अर्जित करना पड़ता। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग से ही विवेक जागता है। अच्छा, विवेक और बुद्धि में क्या अंतर है ये भी मैं आपको बता दूं। ये पुरुष मेरा पिता है, ये बुद्धि है जो पहचान रही है कि ये पिता है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है, ये मेरा द्वार, ये बुद्धि है। पागल आदमी के पास भी बुद्धि होती है, उसे भी पता होता है मेरा घर कौन सा है, रोटी कहाँ मिलेगी, है ना, वो भी समझता, जान बुद्धि है उसके पास, पर विवेक नहीं है, विवेक से शून्य है। ये मेरा पिता है, ये मेरी माँ है, ये ज्ञान आपको है तो आप बुद्धिमान हैं, पर ये मेरा पिता नहीं, ये मेरी माँ नहीं, माँ बाप के रूप में ये भगवान है। यही विवेकशील पुरुषों के लक्षण है, यही विवेक है। ये मेरी सास है, ये बुद्धिमान बहू है, पर ये सास नहीं, सास के रूप में भगवान मेरे संग है। यही विवेकशील लोगों का विचार, यही विचारधारा आपको विवेकशील बनाएगी। यही विवेकशील के लक्षण है। जो व्यक्ति मंदिर में भगवान को देखे वो बुद्धिमान हो सकता है, और जो कण कण में भगवान को देखना शुरू कर ले वही तो विवेकशील पुरुष है, वही तो विवेकी जन है। मंदिर में जिसे भगवान नजर आए वो बुद्धिमान है, पर कण कण में जिसे गोविंद नजर आ जाए वो विवेकशील है। इसका विवेक जाग गया, ये विवेकशील। और विवेकशील आपके गांव में पता नहीं कितने विवेकशील हैं, मुझे नहीं पता। शायद आपके गांव में 2-4 ही विवेकशील शायद हों, या पूरे गुजरात में 2-4 हों, ये भी हम कह सकते हैं, क्योंकि बुद्धिमान सब हो सकते हैं, पर विवेकशील जब अधिक काल कीन्हे सत्संगा, जब बहुत सत्संग करोगे तब विवेक जागेगा, तब वो मानसिकता बनेगी। ये विवेक। अच्छा, विवेक के ऊपर क्या है?
इंद्रियों के ऊपर कौन था? बोलो, इंद्रियों के ऊपर कौन था? इंद्रियों को संचालित कौन करता है? कौन आज्ञा करता है? किसे देखना किसे नहीं देखना मन डिसाइड करता है ना? तो मन के ऊपर कौन है? कौन है? बुद्धि निर्णय लेती है। मन संकल्प विकल्प करता, करूं ना करूं, पकड़ूं ना पकड़ूं, पर बुद्धि निर्णय देती, पकड़ कर, है ना? मैं पुलिस का और मिलिट्री का फॉर्म डाला है, दोनों में आ गया। अब बुद्धि मन कह रहा है कि मिलिट्री का कर लूं, नहीं पुलिस का कर लूं, नहीं मिलिट्री का कर लूं। अब मन तो कह रहा है ये कर लूं वो कर लूं, निर्णय नहीं। अब निर्णय कौन करता है? बुद्धि निर्णय करती है, नहीं ये करो। तो मन से ऊपर कौन? बुद्धि। बुद्धि से ऊपर कौन? विवेक। विवेक के ऊपर कौन? विवेक के ऊपर होती है आत्मा। आत्मा निकल जाए तो ना बुद्धि काम करेगी, ना विवेक काम करेगा, ना आंख काम करेगी, कुछ नहीं। आत्मा, और आत्मा के ऊपर एक ही परमात्मा, वो परमात्मा है। यहां से ही वहां तक ये सीढ़ियां हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। ये सब आगे मैं बताऊंगा, इनका विस्तार से वर्णन सुनाऊंगा। तो आप धुंधकारी की 5 पत्नियां, 5 इंद्रियां हैं। आप इन 5 इंद्रियों की इच्छाएं पूरी करते करते मर जाते हैं, पर इंद्रियों की इच्छाएं हैं कि पूरी होती ही नहीं है। धुंधकारी भी मर गया, वैश्याओं ने मार डाला, 5 वैश्याओं ने मारा, धुंधकारी प्रेत बना। गौकर्ण जी